अपनी आईनी मुद्दत से फारिग हो चुके हैं और किसी भी तरीके से अब उनकी जो एग्जिस्टेंस है उसके ऊपर सवालिया निशान है। और इसको जो भी शख्स अब चैलेंज करेगा तो ये इसकी क्लैरिफिकेशन आ जाएगी सुप्रीम कोर्ट से, मेरे ख्याल कल या परसों आ जाएगी जब ये इलेक्शंस का मामला होगा। राजा आमिर अब्बास साहब ने भी ज्वाइन किया है। राजा साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इससे पहले कि मैं बाकियों से बात करूं, आपकी टेक लेना बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो ये कि ये जो निगरान सेटअप है 90 दिन के बाद इनकी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है आइन के मुताबिक? देखिए, आइन के मुताबिक जो इनको मैंडेट दी हुई है, जो इनका पर्पस है, इनकी मुद्दत खत्म हो चुकी है, अब 1 या 2 रोज हो चुके हैं। तो अब जो भी ये अमल करेंगे, जो भी ये काम करेंगे, ऑल्दो के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो इलेक्शंस का एक्सटेंशन दिया था मई में, उसकी हद तक तो गालिबन ये काम कर सकेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि अब डिले तो हो चुका है 90 डेज का, लेकिन उसमें पहले अप्रैल की डेट थी, अब मई की है। तो आई थिंक कि मई तक इनको चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट से अब इसमें दोबारा पिटीशन जानी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट ही इसकी वजाहत करेगी कि जी आया इनको वो फर्दर अपनी जारी रखने के लिए टिल द इलेक्शंस, क्योंकि इलेक्शंस तो वो तो हुकूमत कह रही है हमने कराने नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ही इसको अब फर्दर करेगी, अदरवाइज वो बिल्कुल जोन से हैं कि अपनी आईनी मुद्दत से फारिग हो चुके हैं और किसी भी तरीके से अब उनकी जो एग्जिस्टेंस है उसके ऊपर सवालिया निशान है। और इसको जो भी शख्स अब चैलेंज करेगा तो ये इसकी क्लैरिफिकेशन आ जाएगी सुप्रीम कोर्ट से, मेरे ख्याल कल या परसों आ जाएगी जब ये इलेक्शंस का मामला होगा, तो उसमें सारी चीजें वाज़ेह हो जाएंगी। राजा साहब, ये अभी जो पार्लियामान खड़ी हो गई है कि हमने पैसे नहीं देने, मुस्तरद कर दिया सीधा सीधा। अजहर सिद्दीक साहब तो कह रहे थे कि आर्टिकल 6 लग सकता है और ये पूरे की पूरी गवर्नमेंट कैबिनेट समेत फारिग हो सकती है। आप भी यही समझते हैं? देखिए, बड़ी अजीब सी बात हो रही है। ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का डिसीजन है उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो सी है वो तमाम अदारों पे आईन पाकिस्तान के तहत फर्ज है और जो इम्प्लीमेंटेशन है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने फेडरल गवर्नमेंट को लिखा है। ये ज़हन में रखिए कि हमारे आइन के 3 सतून जो होते हैं उसमें एक एग्जीक्यूटिव है, एक लेजिस्लेचर है और एक जुडिशरी है। तो जो ये पार्लियामेंट है वो लेजिस्लेचर है, लेकिन जो एग्जीक्यूशन होनी है, अमल दरामद होना है, वो एग्जेक्टिव ने करना है और एग्जेक्टिव इज हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट। तो पार्लियामान का तो कोई लेना देना ही नहीं है, ये सिर्फ ऑप्टिक्स की हद तक है। भले से वो करारदादे पास करते रहे, उन करारदादों का कोई कानूनी वजूद नहीं है, कोई कानूनी हैसियत नहीं है। अच्छा। हाँ, वजीर आजम साहब और उनकी काबीना इसके लिए जवाबदेह हैं और इसमें जो खासकर फाइनेंस के जो मिनिस्टर हैं इसहाक दार साहब, पहली पोजीशन उनकी आती है कि उनको बुलाया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट अब देखते हैं कि जी आप चूंकि फाइनेंस को हेड करते हैं और ये फाइनेंसिस का इशू है, अगर नहीं दिया जा रहा और आपकी तरफ से ये रुकावटें की जा रही है तो सबसे पहले इसहाक दार साहब, और अगर वो कहते हैं कि जी मेरा ये फैसला नहीं है, ये तो वजीर आजम साहब का है, तो फिर वजीर आजम साहब का नंबर है। और अल्टीमेटली ये दोनों जो से हैं आर्टिकल जो 204 है कॉन्स्टिट्यूशन का, कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट, क्योंकि जो वर्ड यूज हुआ है रेडिक्यूल करना, रेडिक्यूल डजंट मीन कि खाली जुबान से किया जाए। तमस्खर उड़ाने का मतलब है ये तो प्रैक्टिकली आइन का भी तमस्खर उड़ा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी यहां से वहां फेंक रहे हैं, वहां से वहां फेंक रहे हैं, वहां से दोबारा वापस आ रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने उस नोटिस के पैरा 5 में बड़ा क्लियरली मेंशन किया था फारूकी साहब के हम इन फर्स्ट इंस्टेंस तो हम जा रहे हैं इलेक्शंस की तरफ, लेकिन ये ज़हन में रखा जाए, उसमें लिखा हुआ है कि डिसओबीडियंस ऑफ कोर्ट ऑर्डर एंड कॉन्स्टिट्यूशन, इसके कॉन्सिक्वेंसेज जो से हैं वो आईने पाकिस्तान में भी दिए हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमें बताने की जरूरत नहीं और माजी में मिसालें भी हैं, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा।
हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में मां गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। समी इब्राहिम और सिद्दीक जान की सुप्रीम कोर्ट के बाहर अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस। हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं रहा। उनकी फैमिली भी ये बात कह रही है कि हमें यहाँ पे पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के सामने एहतजाजी कैंप लगा के बैठना चाहिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से इस्तदा कर रहे हैं कि इस पिटीशन को लगाएं और जवाब लें इन अगवाकारों से। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।